हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल एग्जाम प्रेप। आज हम फिर आ गए हैं उसी इंजीनियरिंग फिजिक्स के सीरीज़ में जिसमें हम यूनिट 1 के सारे क्वेश्चन अपलोड करते हैं। जो मैं ये वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, इस वीडियो में मैं यूनिट 1 जो इंजीनियरिंग फिजिक्स का है, जिसका पेपर अभी होने वाला है 18 को, उसका सबसे आखिरी क्वेश्चन अपलोड कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले मैंने 4 क्वेश्चन और अपलोड कर दिए जो कि यूनिट 1 के बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एग्ज़ाम के लिए। इस जो क्वेश्चन में है वो हम देखेंगे मास एनर्जी इक्विवेलेंस का जो रिलेशन होता है और उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको समझेंगे। मास एनर्जी इक्विवेलेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का बताया था। इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन 10 मार्क्स में मैंडेट है, आता है, या तो सेक्शन बी में आ सकता है या तो सेक्शन सी में आ सकता है। तो इसको आप अच्छे से समझ लो। वीडियो के लास्ट में अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में कमेंट कर देना कि मैम नहीं समझ में आया, यहाँ से दोबारा बता दीजिए, दोबारा अपलोड कर दूँगी। और इससे पहले जितने भी लोग मेरा वीडियो देखते हो, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में कुछ रिप्लाई कर दिया करो कि मैम वीडियो अच्छी लगी, नहीं लगी, ताकि मुझे भी इंस्पिरेशन मिले। ऐसे मुझे पता ही नहीं चलता कि वीडियो अच्छी लगती है कि नहीं लगती है, और मैं बना के अपलोड करते चलती हूँ। तो कुछ कमेंट कर देना और लाइक कर देना इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इट्स कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेन इट। तो सबसे पहले मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है, पहले इसका डिफिनीशन ही देख लेते हैं। इसमें क्या है, द मास m ऑफ अ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी v related to a stationary observer varies with v and is given by ये, ठीक है। इसके कहने का मतलब है कि एक हमारे पास बॉडी है जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ठीक है। और उसको एक ऑब्जर्वर दूसरा जो है, जो कि स्टेशनरी है, यानी कि वो मूव नहीं कर रहा है, स्टैटिक पोजीशन में है, वो भी वेलोसिटी v के साथ उसको ऑब्जर्व कर रहा है, जो कि जिसका इक्वेशन बन रहा है m इज इक्वल टू m0/1 + v²/c², जिसमें m हमारा जो है वो मूवेबल बॉडी का मास है, m0 जो है हमारा वो रेस्ट मास है, जो कि रेस्ट बॉडी स्टेशनरी ऑब्जर्वर है उसका। c की वैल्यू आप सबको पता है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁻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 ⁻
देखते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन 1 वी गेट, इन जो दोनों साइड इक्वेशन है जब इनको हम इसका रूट स्क्वायर करेंगे तब क्या होगा, तो जो रूट में है वो रूट ख़त्म हो जाएगा और बाकी चीज़ों पे स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो m का स्क्वायर करेंगे m स्क्वायर, m नॉट का करेंगे m नॉट स्क्वायर, और रूट में जो चीज़ें हैं जब इसका स्क्वायर होगा तो रूट से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, ये सही कर लेना दोस्तों, ये यहाँ पे माइनस ही होता है, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये रूट हट जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। एम स्क्वायर को इससे मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस वाला ये यहाँ पे चला जाएगा, तो एम स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट वी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे सी स्क्वायर का एलसीएम, तो यहाँ पे सी स्क्वायर हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप जो है एम स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एम स्क्वायर को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और अपॉन में जो सी स्क्वायर बच रहा है उसको यहाँ भेज दीजिए, तो एम नॉट स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 आपका। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ तो यहाँ ध्यान दे दीजिए, यहाँ पे एम स्क्वायर ये आपका सी जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, सिर्फ एम का ही डिफरेंशिएशन होगा। एम और वी यहाँ दोनों ही वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे इनका डिफरेंशिएशन होगा। एम नॉट जो है वो आपका रेस्ट है, तो इसलिए इसका कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा, यानी कि इसके इक्वल टू में 0 हम पुट करेंगे। और यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, तो 2 वेरिएबल का जो डिफरेंशिएशन होता है, जैसे फर्स्ट इंटू सेकेंड है, तो फर्स्ट का डेरिवेशन इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का डेरिवेशन इंटू फर्स्ट। ये कैसे होता है अभी मैं आपको बताती हूँ। अब एम नॉट सी स्क्वायर है, तो एम नॉट इसकी सी का कोई भी आपका कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो सी स्क्वायर को एज इट इज़ लिख दीजिएगा। एम स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नीचे आ जाता है, तो 2m और वापस से इसका dm माइनस। अब देखिए यही मैंने कहा था कि ये 2 वेरिएबल है, तो m स्क्वायर यानी कि इसको फर्स्ट मान लीजिए, v स्क्वायर को सेकंड, तो m स्क्वायर को एज इट इज़ रहने दीजिए, या फिर m स्क्वायर का पहले कर लीजिए। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि m स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2m इंटू सेकेंड का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो वी स्क्वायर इंटू डी एम। ठीक है, जिसका डिफरेंशिएशन होता है आगे वही फिर डी एम या फिर डी वी जो भी होता है वो आपका आ जाता है।
ये हो गया। अब माइनस है, माइनस यहाँ पे प्लस है तो प्लस, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अब दूसरे वाले में क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेशन हो गया। अब सेकंड का जो फर्स्ट है उसको एज इट इज़ रहने दीजिए, सेकंड का डेरिवेशन कर लीजिए। तो वी स्क्वायर है तो 2v dv हो गया। समझ गए? फिर से बता देती हूँ। फर्स्ट का डेरिवेशन 2m इंटू सेकेंड dm प्लस फर्स्ट एज इट इज़, सेकेंड का डेरिवेशन 2v dv इज इक्वल टू 0। इसको ब्रैकेट से बाहर निकालिए तो ये प्लस की चीज़ जो है वो माइनस में हो जाएगी, इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। ठीक है। अब जो हमारे पास इक्वेशन 3 आया था उसमें हम दोनों साइड जो है जितनी भी हमारे 3 वैल्यू है उसमें 2m से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 2m से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके नीचे 2m आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ ऊपर भी 2m था, 2m से 2m कट जाएगा, यहाँ भी 2m से 2m कट जाएगा, यहाँ सिर्फ एक m से एक m कट जाएगा। ठीक है। तो देखिए हमारे पास बचेगा क्या। ठीक है। और ये 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है। यहाँ पे बचेगा हमारे पास सी स्क्वायर डी एम माइनस यहाँ पे बचेगा वी स्क्वायर डी एम माइनस यहाँ पे एम वी डी वी। यहाँ पे एम इसलिए बचे क्योंकि ये स्क्वायर में था, एक ही एम कटा था नीचे, तो इसलिए एम वी डी वी इज इक्वल टू 0। सी स्क्वायर डी एम को इधर ही रहने दीजिए, बाकी चीज़ को उधर भेज दीजिए। उधर भेज के यानी कि सी स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू वी स्क्वायर डी एम प्लस एम वी डी वी। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। अब देखिए क्या है, हमारे पास कोई दो बॉडी है, ये पहले भी मैंने अभी माना था। एक का मान लीजिए m नॉट है मास, और एक का जो है जब वो भी वेलोसिटी से मोशन में जा रहा है उसके बाद जो उसका मास है वो m है। ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है डी के इज इक्वल टू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एस, जहाँ पे एफ जो होता है वो फोर्स होता है, डी एस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है आपका। ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स का थर्ड लॉ जिसको भी पता होगा वो होता है एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, और पी इज इक्वल टू होता है एम इंटू वी, पोटेंशियल जो इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है। इस पी की जगह हम इस एम इंटू वी को यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है। अब जो इक्वेशन 5 है, इक्वेशन नंबर 5 जो है वहाँ पे हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है। पुटिंग इन इक्वेशन 5, अब 5 में पुट करेंगे तो क्या होगा, F इज इक्वल टू एम वी डी टी, ये दो है ना आपका m और v, ये दो आपका, सबसे पहले तो पहले इसको पुट करने से पहले डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहा है, क्योंकि d अपॉन डी टी है, तो यहाँ भी m इंटू वी, अगर आपको याद हो फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला, तो फर्स्ट को एज इट इज़ रहने दीजिए, सेकंड का डेरिवेशन कर लीजिए, प्लस सेकंड को एज इट इज़ रहने दीजिए, फर्स्ट का डेरिवेशन कर लीजिए, इनटू ds था तो ds। ठीक है। 5 में मैंने पुट कर दिया, लेकिन उससे पहले मैंने डिफरेंशिएशन भी निकाल दिया है। ठीक है। अब देखिए क्या है, f की जगह डी लिख सकते हैं, तो डी के इज इक्वल टू वही पूरी लाइन एज इट इज़ रहेगी। ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इससे ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये डी एस दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी के इज इक्वल टू एम डी वी अपॉन डी टी इंटू डी एस प्लस वी डी एम अपॉन डी टी इंटू डी एस। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, डी वी को बाहर निकालिए और डी एस अपॉन डी टी कर लीजिए, यहाँ भी डी एम को बाहर निकालिए, डी एस अपॉन डी टी कर लीजिए। समझते चलना मैं क्या कह रही हूँ, ये सिर्फ याद करने वाली चीज़ है, समझने वाली है। ठीक है। इसको ब्रैकेट से मैंने बाहर निकाला तो ये डी एस दोनों में मल्टीप्लाई हुआ, डी वी और डी एम को किनारे कर दो और डी एस अपॉन डी टी दोनों में लिख दो। ठीक है। अब देखो डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी ये दोनों कॉमन कर लो बाहर, तो डी के इज इक्वल टू एम वी डी वी। डी एस अपॉन डी टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस अपॉन टी है, यानी कि इसको हम वेलोसिटी लिख सकते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम, तो डी एस अपॉन डी टी की जगह हम v लिख सकते हैं, यहाँ भी डी एस अपॉन डी टी की जगह हम v लिख सकते हैं। इसका एक और लाइन में बना दे रही हूँ, आपको कंफ्यूज मत होना। डी के इज इक्वल टू एम इंटू डी वी इंटू वी प्लस वी इंटू वी इंटू डी एम। ठीक है। तो एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम, यहाँ पे इक्वेशन नंबर इसको आप 6 मान लो, ये आपका डी के का एक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है। यानी कि हमने 6 इक्वेशंस निकाले हैं यहाँ पर। ठीक। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 4 है जो हमने निकाला था, इक्वेशन 4 सी स्क्वायर डी एम वी स्क्वायर डी एम प्लस एम वी डी वी, इसको हम इक्वेशन 6 से कंपेयर करेंगे। क्यों करेंगे, यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो वी स्क्वायर डी एम प्लस एम वी डी वी ये वही वैल्यू है जो यहाँ पे ब्रैकेट में है, वी स्क्वायर डी एम प्लस एम वी डी वी। मतलब हम सी स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू डायरेक्ट डी के लिख सकते हैं। कैसे, अभी मैं आगे दिखा रही हूँ नेक्स्ट पेज पे आपको। कंपेयर करेंगे जब 4 और 6 को, तो क्या आएगा, डी के इज इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम, यही मैंने अभी आपसे कहा था। अब देखिए क्या करेंगे,
नाउ इंटीग्रेट द अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू लिमिट 0 to k एंड m0 to m वी गेट। dk को 0 to k कर दीजिए और c² dm को m0 से m तक इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। अब 0 to k करेंगे तो dk जो है वो k में बदल जाएगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो जब यहाँ इसका k का डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो सीधे सिंपल k हो जाएगा। यहाँ पे c² dm का c² कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकालेंगे, d² का m हो जाएगा और लिमिट m0 से m तक इसमें लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए k = c², m0 से m तक की लिमिट लगाएंगे तो एक बार यहाँ m रखेंगे, एक बार m0 रखेंगे तो m - m0 निकल के आएगा, ठीक है। टोटल एनर्जी सबको पता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो E = ke + pe हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा मास इनटू वेलोसिटी होती है, लेकिन यहाँ पे m0 c² को हम मान लेंगे कि ये पोटेंशियल वेलोसिटी है हमारी, ठीक है। तो pe की जगह हम ये पुट कर देंगे, k × e की जगह m - m0 ये पुट करेंगे। उसके बाद से हमारा जो इक्वेशन है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ही निकाली है, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी की जगह यही इक्वेशन यहाँ पे पुट हुआ है, c² ब्रैकेट में m - m0, और पोटेंशियल एनर्जी को हमने माना था m0 c², तो m0 c² हमने यहाँ लिख दिया। अब c² को अंदर मल्टीप्लाई करिए तो c² m c² - m0 प्लस m0 c², m0 c² से m0 c² कट जाएगा और आपके पास इक्वेशन निकल के आ जाएगा E = mc², ठीक है। समझ गए आप? 3 पेज का सॉल्यूशन था पूरा। मैंने एक एक लाइन आपको समझाई है बहुत अच्छे से। 11 से 12 मिनट की वीडियो है, बहुत सिंपल तरीके से समझाया है। फिर भी आपको नहीं समझ में आएगा तो एक बार कमेंट कर देना, मैं बार बार कहती हूँ, कमेंट करके मुझे बता देना समझ में आया है नहीं आया है, आगे की वीडियो बनाऊँ, अपलोड करूँ या ना करूँ। तो ये थी हमारी दोस्तों आज की वीडियो, जिसमें मैंने मास एनर्जी इक्विवेलेंस के बारे में समझाया है, उसका रिलेशन जो कि आइंस्टीन का है, E = mc², जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये एग्ज़ाम में 10 मार्क्स में है, मैंडेट आता है, इसको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो से दोबारा देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम यूनिट 2 के एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो पढ़िए, बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।